हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS अकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग राज्य व्यवस्था मतलब कि पॉलिटी के MCQs को सॉल्व करेंगे। और गाइज आज हम लोग अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो गाइज आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं कि आपके इन 20 प्रश्न में से कौन से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं तथा आपसे कौन से प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और गाइस आज के वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है, साथ में जो संभावित प्रश्न है जो कि बन सकते हैं किसी टॉपिक से, उसको भी आज के वीडियो में शामिल किया गया है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपके SSC में पूछा गया क्वेश्चन है और UP PSC में पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आई होप ये आपको प्रश्न पता होगा, यदि नहीं मालूम है तो आप इसको ध्यान से देखिए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहेंगे? तो भारत के प्रथम नागरिक हम राष्ट्रपति कहेंगे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन आयोजित करवाता है? 4 ऑप्शन है आपके, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष तथा चुनाव आयोग। तो जो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव करवाता है, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है। तो आपको पता चल गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग करवाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में लोकसभा की 545 संख्या है, मतलब 545 सीट हैं। इसकी मैक्सिमम संख्या 552 हो सकती है। इसकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। बट अभी प्रेजेंट में यदि पूछा है जाए कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी संख्या है तो 545, और यदि अधिकतम पूछ दिया तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो 552। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, ये आपके UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून संविधान के कौन से संशोधन से संबंधित है? आपको मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो दल बदल कानून जो लाया गया वो कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो देखिए दल बदल कानून जो है वो आपके 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि 52वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। कब लाया गया? 1985 में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सन में लाया गया, तो 1985 में लाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। चलिए आपका छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो देखिए आपके मूल संविधान में, मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, तो इसको शामिल कब किया गया? तो इसे शामिल किया गया 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसे शामिल किया गया था। तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड किससे लिए गए हैं? तो और गाइज एक चीज और बता दूं आपको कि मैंने संविधान के विदेशी स्रोतों के ऊपर एक अलग से MCQs का वीडियो बनाया हुआ है। तो गाइज यदि आप उसको नहीं देखें तो मैंने उस वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो गाइज प्लीज जाके देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है, ये सब जितने भी प्रश्न बन सकते थे संभावित सब प्रश्नों को शामिल किया गया है उस वीडियो में। तो गाइज प्लीज जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब 8वां प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में भाग 3 किससे संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान में जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित है। अब यदि बात किया जाए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? USA मतलब अमेरिका से लिया गया है ना। चलिए
नवा प्रश्न है आपका, नवा प्रश्न है, एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र आयोजित होना अनिवार्य है? तो देखिए संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक 6 वर्ष में एक ना एक सत्र लगना अनिवार्य है, प्रत्येक 6 माह में। मतलब वर्ष में कितने हो गए? प्रत्येक 6 माह में, तो मतलब वर्ष में कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये 2 आपका सुनोगे। ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये 3-4 सत्र होते हैं, जिसमें से 2 सत्र लगना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। यदि 2 सत्र नहीं लग रहा है, मतलब क्या कर रही है सरकार? संविधान के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रही है। इसके लिए फिर क्या कर सकता है? राष्ट्रपति क्या है इसके खिलाफ, राष्ट्रपति इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? फिर राष्ट्रपति इनके खिलाफ विरोधी कार्यवाही कर भी सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास इससे ये पावर होती है। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। आपका 10वां प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन देता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कहाँ पे डिसाइड होता है? तो संसद में, भारतीय संसद में इसका निर्णय होता है कि सांसदों को कितना वेतन देना चाहिए, कितना वेतन भत्ता मिलेगा, कितना वेतन होगा, है ना। ये सब सारी चीजें होती हैं। अब आप 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है? तो गाइज एक बात याद रखिए, मैंने बहुमत के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने चीजों को डिस्कस किया है, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो गाइज वो वीडियो भी जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन, मेरे चैनल अभी वीडियो जो देख रहे हैं आप, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए वहाँ पे मैंने बताया कि कौन सा विधेयक किस प्रकार के बहुमत से पास होता है ना। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को कौन से बहुमत के तहत उनको उसके पद से हटाया जाता है। तो ये सब सारी चीजें डिस्कस की गई। तो खैर वो सब छोड़िए, अब यहाँ पे हम लोग आज के वीडियो में अग्रसित होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। देखिए साधारण बहुमत मतलब क्या होता है? देखिए सदन में उपस्थित तथा वोट कर रहे कुल सदस्यों का 50% + 1, है ना। यदि सदन में 300 लोग हैं, यदि 300 लोग हैं तो 50% + 1 मतलब कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। 151 का बहुमत चाहिए रहेगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो आपको पता चल गया। देखिए अब साधारण बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व विधानसभा के उपसभापति, ये सब का निर्वाचन किसके माध्यम से? साधारण बहुमत के माध्यम से। अब देखिए आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन के दौरान किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है? मैंने अभी भी बताया किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है, तो साधारण बहुमत का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये सब सारे जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है? तो वास्तविक बहुमत का प्रयोग होता है ना, वास्तविक बहुमत। अब देखिए वास्तविक बहुमत क्या है? वास्तविक बहुमत यह है कि सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% + 1, वो वोटिंग में भाग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उससे मतलब नहीं। यदि वो सदन में मौजूद हैं तो उन सभी को काउंट किया जाएगा +1। जैसे सदन में 300 लोग मौजूद हैं लेकिन वोट अब 200 कर रहे हैं, तो हमको 200 से कोई मतलब नहीं, हमको 300 से मतलब है। सदन में मौजूद 300 है ना, उस +1, ठीक है। ऐसे आपका निकाला जाता है साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत, पूर्ण बहुमत। अब बढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, विशेष बहुमत की बात किस अनुच्छेद में की गई? तो देखिए 249 में विशेष बहुमत की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 249 में विशेष बहुमत की बात की गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल 61, है ना। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने का प्रावधान किया गया है। आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न की ओर देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गया, चाहे हाई कोर्ट के मतलब कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग हो गया, महालेखा अधिकारी हो गए, इन सबको हटाने के लिए आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत की
जरूरत होती है ना। इसमें मैंने जो बहुमत के जो प्रकार जो मैंने बताए थे अपने वीडियो में, उसमें सब डिस्कस है। आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत क्या है, 61 के तहत विशेष बहुमत क्या है, 368 के तहत विशेष बहुमत क्या है, ये सब सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। साधारण बहुमत क्या है, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो गाइस प्लीज जाके देखना। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, महालेखाधिकारी तथा चुनाव आयोग को किस एक्ट के तहत, किस अनुच्छेद के तहत विशेष बहुमत से हटाया जाता है, तो आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत से हटाया जाता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए किस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन आपका, अविश्वास प्रस्ताव को किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो अविश्वास प्रस्ताव किसके माध्यम से लड़ा है, साधारण बहुमत। अब देखिए विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा, ये भी पूछ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव किसके लाया जाता है, विपक्ष। जैसे आपके राज्य विधानसभा में आपका जो विपक्ष का नेता है वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है। तो यदि साधारण बहुमत के तहत यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है ना। और यदि विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो सरकार में जो है वो विश्वास प्रस्ताव लाता है। जैसे अभी आप राजस्थान में देख रहे होंगे, तो राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने भी विश्वास प्रस्ताव पारित कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार उनकी बनी रहेगी। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो जो सरकार में मौजूद है वो लाता है ना। ये आपको पता होना चाहिए, विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, लोकसभा के लिए आम चुनाव कब हुए थे। लोकसभा के लिए आम चुनाव 1952 में हुए थे। प्रथम लोकसभा के लिए आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो कौन में है, उत्तर प्रदेश में है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, 70 लोकसभा की सीटें हैं और 400 किसकी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो गाइज ये हम लोग का आज का वीडियो है। तो गाइज आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और आप अपने आप को जज भी कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत की और जरूरत है। तो ये हम लोग का आज का वीडियो है। तो गाइज प्लीज वीडियो छोड़ने से पहले गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आते हो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्लीज शेयर कर देना। और गाइज हाँ, कमेंट करके जरूर बताना गाइज कि वीडियो कैसा लगा और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो गाइज ये भी बताना आप। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।